सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका फिर से एक और नए व्लॉग में। और आज है गोवर्धन पूजा और आप सभी को हैप्पी गोवर्धन। आप अच्छे से मनाएं इसे। तो गाइस अभी थोड़ी देर में पहले उठा था, अभी मैं कंपनी की तरफ जा रहा हूँ। आज वैसे छुट्टी है लेकिन है मेरे पापा वहाँ पे हैं, चाचा जी भी है वहाँ पे। तो एक बार चल के देखते हैं क्या काम हो रहा है वहाँ पे। और गाइस सच बताऊँ ना, मेरा मन नहीं लग रहा था घर पे। मैं थोड़ा सा बोर सा हो रहा था, इसलिए मैं सोच रहा था एक बार चलो कंपनी का राउंड मार के लेके आते हैं। और देखो रोड भी काफ़ी ज़्यादा खाली पड़े हुए हैं, लेकिन अभी भी ठीक ठाक भीड़ है वैसे रोडों पे। कोई नहीं, अभी इतनी भीड़ नहीं है, लेकिन कल तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन था। अभी ना मैं डायरेक्ट आपको कंपनी पे मिलता हूँ, वहाँ पे चल के देखते हैं क्या हो रहा है काम। ओके गाइस, ऊपर चलते हैं, यहाँ पे कोई नहीं है। आज हमारी भी वैसे बंद ही रहती, और वैसे सबकी बंद है आज तो। लेकिन हमने तब भी बुला लिया था, मतलब यहाँ पे कोई, जैसे हम ऊपर रखते हैं थोड़े बहुत कारीगरों को, तो इस हिसाब से हम बुला लेते हैं। तो वो आ जाते हैं जब फ्री रहते हैं, तो उन्हें ओवर टाइम में मिल जाते हैं। उनके भी सही ओवर टाइम पैसे कट जाते हैं और हमारा काम हो जाता है। ओ भाई, ये किसने तोड़ दिया? या भाई यार, शुभ दीपावली वाला ये तोड़ दिया है किसी ने यार। यहाँ पे अच्छे से लग रहा था, निकल गया लगता है ये यार। देखो गाइस, ये लगाया था, ये निकल गया, इसके धागे से निकल गया मेरे को लग रहा है। पहले लाइट चलाता हूँ मैं। अब ठीक है। तो ये तो लगे हुए हैं लगता है गाइस। ये देखो यहाँ से ये थोड़ा सा निकल चुका है, उधर तो सही लगा है, लेकिन यहाँ से किसी ने खींच दिया है गाइस। हाँ, तो ऑफिस में आ चुका हूँ। एक्चुअली ना आज मेरे को एक थोड़ा सा काम करना था। पहले तो इसे रखना है मेरे को, फ़ोन को सेट हो जाए बस। ओके ओके गाइस, तो ये हमारा फ़ोन है, इसमें कुछ मेरे को ईमेल भेजने हैं। लैपटॉप तो लेके नहीं आया, ऐसे ही भेजते हैं। जो ईमेल जाते हैं ना, वो ऑफिशियल आईडी से जाते हैं, जो हमारे कंपनी की आईडी है। तो ऐसे में किसी दूसरी अपनी पर्सनल आईडी से नहीं भेज सकता। तो देखता हूँ इसमें होगी मेल, तो देखता हूँ। वैसे लैपटॉप में ही रहती है ज़्यादातर, उसमें हमने लॉगिन कर रखा है उसी से। तो देखता हूँ, एक बार बात कर लेता हूँ, एक बार चाचा जी क्या कहते हैं। ओके गाइस, तो यार अभी मैंने चाचा जी से पूछा, तो वो बोल रहे थे लैपटॉप तो ऑफिस में ही रखा है, और मेरा ध्यान भी नहीं गया था। ये देखो भाई, यहाँ पे ही रखा था। वो बोल रहे थे मैंने अभी प्रिंट आउट निकाले लेते, तो मैं वहाँ पे ही रख के आया था। अब मेरे को फ़ोन तो वहाँ पे दिख गया था, वो फ़ोन रखा है। हाँ, क्योंकि चाचा जी ने बोला भी था फ़ोन रखा है टेबल पे, एक बार तू ऊपर चला जा। और मेरे को लैपटॉप दिखा ही नहीं, और ना ही ये बैग दिखा भाई। मैं इधर से ही आया, यहाँ से ही आया था। फिर मेरा एक्चुअली ना ध्यान ना इधर चला गया, और मैं फिर उसके बाद अंदर ही चला गया डायरेक्ट, मैंने इधर देखा ही नहीं। एक काम करता हूँ, फटाफट से ना ईमेल करता हूँ। ईमेल ज़्यादा ज़रूरी है और आज ही करना था मेरे को। वैसे ईमेल करता हूँ जल्दी से फटाफट गाइस। ओके गाइस, ईमेल हो चुका है। लैपटॉप रख के आता हूँ पहले। यार मेरी खांसी जा नहीं रही, मतलब बहुत टाइम हो गया यार, खांसी जा ही नहीं रही। मेरे में लगता है मेरे में ना स्टेमिना की बहुत ज़्यादा कमी है। छोटी दीपावली है, बड़ी दीपावली है, लेकिन बोल रहे हैं छोटी दीपावली है आज। और हमारी बड़ी दीपावली भी हो गई। अभी इनकी छोटी दीपावली आज है, हमारी दोनों दीपावली ख़त्म हो गई। आज हमारा गोवर्धन पूजा है। और वैसे अगर गांव में होता ना, मैं आपको तो प्रॉपर जैसे गांव में बनता है ना गोवर्धन, तो बनाते हैं उससे, उन्हें होता गोबर। जिनमें ना जितने भी घर के रहते हैं, नहीं घर के नहीं रहते, जितने हमारे ऐसे एक बाउंड्री सी बनाते हैं, और उनके ऊपर मतलब ऐसे फ्लोर करते हैं, तो ऐसे साथ रखते हैं शायद, है ना। और उसके ऊपर रई रहती है, रई को लगा देते हैं ऐसे करके, और पूरी बाउंड्री रहती है ना। तो बाहर एक कुत्ता रखते हैं, मतलब ऐसे रखते हैं घर की रखवाली करे। फिर अंदर जानवर हो गए, फिर कहते हैं लोग हो जाते हैं उनमें, और गोवर्धन ऐसे लेटे रहते हैं ऐसे करके। उनके हाथ रहते हैं ऐसे करके, और उनके पैर भी रहते हैं। फिर शाम के टाइम ना, ये सारी ना घर की औरतें बनाती हैं दोपहर के टाइम, मतलब इस अभी 4 बज रहे हैं, तो इस हिसाब से ना 4 बजे स्टार्ट कर देते हैं लोग बनाना। और शाम को जैसे गोवर्धन की पूजा का वो भी रहता है, कब पूजा करनी है, तो उसके हिसाब से क्या कहते हैं, शाम को जितने भी बच्चे रहते हैं, जितने भी बच्चे और बूढ़े और बड़े रहते हैं,
बस बॉयज बॉयज। लेकिन लड़कियों में छोटी छोटी लड़की रहती है, वो सब घर की औरतें नहीं होती ज़्यादातर, मैंने देखा है सब, क्योंकि मैं तो स्टार्टिंग से वहीं मनाते थे, हम तो गाँव में रहते थे, तब गाँव में आते थे दीपावली और छोटी दीपावली और मतलब जितने त्योहार है हमारे गाँव में रहते थे, हम गाँव में रहते थे, पूजा मेरे को होती सारी। लेकिन अभी 2-3 साल से यहाँ पे है, क्योंकि एक बार कुछ हो गया था, तो इसलिए अभी बोलते हैं कि यहाँ पे रहना चाहिए, सेफ है। तो हम जैसे जाते हैं ना, तो गाँव में सबसे पहले सबसे जो घर के सबसे बड़े मेरे बाबा, मतलब 4 भाई हैं वो, तो 4 भाई में वो सबसे बड़े हैं, तो सबसे पहले वो उनकी पूजा करेंगे, उनके पैरों पे हल्दी या कैसे करके पूछते हैं, सबको पूछते हैं। उसके बाद ऐसे लाइन बाई ऐसे फिर छोटी बच्ची आती है जो उनके बेटे, फिर उनके बाद उनके बेटों की, मतलब नातियों पोतियों के बच्चे, नातियों पोतों की बारी आती है, उनके बच्चे नहीं, तो फिर हम जाते हैं, फिर हमारा होता है, फिर उसके बाद फिर हमारा आते हैं, ऐसे करके गिनते हैं। और पता है एक मस्त गाना चलाते हैं, बोलते हैं गोवर्धन महाराज करके, ऐसे मस्त लगता है भाई, एकदम बड़े बड़े लोग ही करते हैं, और भाई क्या अच्छा लगता है। उसके बाद करते हैं सारे को वो खीर बतासे देते हैं, बढ़िया लगता है वो, एकदम बेस्ट चीज़ है जो लास्ट में खीर और बतासे खा लेना भाई, जो खीर और बतासे खाए ना एकदम बेस्ट लगता है मेरे को भाई साहब, और खा के मेरे को वो बढ़िया लगता है मेरे को। ऐसे करके एक मुट्ठी उनकी ऐसे बहुत बड़ा कर लेते हैं, ऐसे नहीं रहते थोड़ा थोड़ा प्रसाद ना और लगता है वो जगह, और लोग लेके भी आते हैं, देने के लिए बैठे हैं सब लोग, है ना, बड़े बड़े हम लोग खड़े रहते हैं, हमें तो पानी देने का काम है या फिर कुछ मांगने का बोलने का काम है, ऐसा काम है। हम हमारी बैठेंगे भाई, उसमें सुनने में तो मजा आता है भाई साहब, गाँव में क्या चलेगा एक सब खत्म, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा सारी बार पता चल जाता है। और फिर उसके बाद सबको खीर बता देते हैं, उसके बाद जो जीत जाती है, बच्चे अपने पटाखे लेते हैं, जो दीपावली छोटी दीपावली और बड़ी दीपावली के दिन बचाए थे, और सारे पटाखे गोल्डन फ्लैश लगा देते हैं और गोरी गोर कर देते हैं जगह, मतलब दिया जलाते रहते हैं, रही नहीं दिया जाता वहाँ पे, वो फुल जलाएंगे ऐसे कहीं से पालेंगे, क्योंकि एक ही दिया। मेरे जो हमारे गाँव में ना, मेरे गाँव में तो ऐसी दीपावली मनाते हैं, आप बताना आपके गाँव में या फिर आपके परिवार में कैसी दीपावली मनाते हैं, मतलब सबका अलग अलग रहता है, यहाँ पे भी सबका अलग अलग है, कोई यहाँ पे कुछ करता है कोई कुछ करता है। अब तो भाई उस पर पोस्टर रहते हैं ना, पोस्टर लेके आते हैं लोग, नीचे बिछा लेते हैं, और उसके मैंने यहाँ पे देखा था एक जगह, जब मैं आया था पहली बार, हमने गाँव में नहीं बनाई थी, तो यहाँ पे हम आए थे दीपावली, बड़ी दीपावली वाले दिन ही आ गए थे हम वापस, तो यहाँ पे मैं देख रहा था भाई बहुत मतलब मॉडर्न है, यहाँ पे सिटी में ऐसे गोबर गोबर नहीं मिलता शायद, तो और वो मनाना चाह रहे हैं, तो कोई कोई छत पे मना रहा है, कोई गली में मना रहा है, तो ऐसे होता है। और गाइस ये देखो, ये हमें गिफ्ट में मिला था, ये देखो घोड़ा कितना मस्त लग रहा है, तो भाई ये घोड़ा अच्छा लग रहा था इसलिए हमने ये रख लिया, वरना ये भी गिफ्ट में चला ही जाता किसी ना किसी को। गाइस ना हमारे पास ना ऐसे 2 घोड़े हैं, मतलब एक तो ये अभी निकला है, एक हम खरीद के लेके आए थे, ये किसी ने गिफ्ट दिया है शायद, तो उसका है ये, और ये काफ़ी प्यारा सा लग रहा था इसलिए हमने ये रख लिया है यहाँ पे अपने शो पीस के लिए। जैसे हमने सारे अवार्ड रख रखे हैं, और यहाँ पे हमारे पास शेर भी हैं, शेर भी दिखाता हूँ मैं आपको। पहले ये देखो, ये घोड़ा अच्छा लग रहा था, हमारे पास एक वाइट घोड़े भी हैं, 2 हैं वाइट घोड़े, तो एक ये अच्छा लग रहा था, तो भाई कितना प्यारा लग रहा है देखो यार, तो ये हमने एक रख लिया। इस तरह से हमारे सारे अवार्ड यहाँ पे भी रखे हैं और उस वाली कंपनी में रखे हैं, और ये सारे ना पता है किसके हैं, ये इम्प्रेशन मशीनरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सारी कंपनी के अवार्ड ही हैं ये जितने भी रखे हैं। आप कहीं पे भी देखोगे ना सारे, ये इम्प्रेशन मशीनरी आपको दिख जाएगा, देखो यहाँ पे देख रहे हो इम्प्रेशन मशीनरी, तो सब इम्प्रेशन मशीनरी के हैं। और वो देखो हमारे 2 लॉयन हैं, ये काफ़ी सारे, ये भाई सच बताऊँ ना बहुत ज़्यादा भारी लॉयन है हमारे, एक जगह से लेके आए थे, वो है वैष्णो देवी, तो भाई ये बहुत ज़्यादा, मतलब क्या बताऊँ आपको, बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे नहीं कह रहा, बहुत ही ज़्यादा भारी हैं एक तो, और एक ऐसी अच्छी जगह से लेके आए हैं वैष्णो देवी से, क्योंकि वहाँ के शेर देखे हैं आपने वैष्णो देवी के, वहाँ पे भी इस तरह से शेर, जो हमारी वो है वैष्णो माता, तो वहाँ पे देखना देखते हैं उनके दरबार है, तो वहाँ पे भी ऐसे शेर मिल जाएंगे आपको। अगर आप नगरकोट गए होंगे तो नगरकोट में भी आपको ऐसे कितने 4 शेर मिलेंगे, एक शेर है और शेर नहीं है शायद, ऐसे करके, तो लोग वहाँ पे फ़ोटो खिंचाते हैं, हम भी गए थे तो हमने भी फ़ोटो खिंचाई थी। तो इस तरह से काफ़ी सारे शेर मिल जाएंगे जहाँ पे भी आपने 9 देवियों के दर्शन करे होंगे। जैसे हम जाते हैं, कहाँ बोलते हैं उसे, नगरकोट जाने के लिए बोलते हैं ना, नगरकोट में ऐसा होता है हर जगह घूम के आते हैं, जितने भी जो माता पार्वती के कहीं पे आग गिरे थे, वो आपको कहानी पता होगी शायद, कहीं पैर गिरे थे तो वहाँ पे नैना देवी बन गई थी, और ऐसे करके काफ़ी काफ़ी सारी चीज़ें बन गई थी। तो ऐसे कहानी बताते हैं हमारे बड़े बूढ़े, हमें नहीं पता, और उस हिसाब से फिर थे वहाँ से लेके आए थे। तो भाई बहुत ज़्यादा भारी है, मैं दिखाता हूँ आपको गाइस, इस तरह से ये 2 शेर हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, और लक्ष्मी माता हमारी यहाँ पे है। तो भाई ये काफ़ी सारी भारी है, हमने अभी ये साफ भी कर दिए थे, तो ये देखो यहाँ पे थोड़ा चमक रहा होगा, एक साइड से हो गया है साफ, दूसरी साइड से साफ नहीं हुआ अच्छे से। ये वाला तो मैंने किया था, ये शायद चाचा जी ने किया था मेरे को लग रहा है। कभी कभी ना मेरी जवान ना लड़खड़ा जाती है, मैं बोलना कुछ चाहता हूँ और निकल कुछ चाहता हूँ, कभी कभी मैं इतना शांत हो जाता हूँ, कभी मैं एक्साइटेड हो जाता हूँ। लोग यार क्या समझते हैं, तो इतना चुप रहता है, कोई बोलता है तो इतना शांत क्यों रहता है, और कोई बोलता है जिनके साथ मैं अच्छे से बोलता हूँ तो इतना बोलता क्यों है, तो इतना चटर पटर क्यों करता है। तो मैं यार जिसके साथ खुल गया मैं उसको तो मैं पेल देता हूँ, पेल इन द सेंस बातों से पेल देता हूँ। हमारे में यार एक बहुत प्रॉब्लम होती थी, क्या होता था पता है, जैसे हमारा स्कूल होता था ना, तो क्या करती थी टीचर, एक गर्ल्स एक बॉयज़, एक गर्ल्स एक बॉयज़ ऐसे करके बैठाती थी, और ऐसे बैठाती थी, हम 3 बैठते थे, तो 2 गर्ल्स के बीच में एक बॉयज़, या फिर 2 बॉयज़ के बीच में एक गर्ल्स, ऐसे करके बैठाती थी। और मेरा नाम है यू से स्टार्ट, तो भाई मेरा हमेशा नाम आता था लास्ट में, जहाँ पे यार 2 लड़कियाँ रहती थी, वहाँ पे मेरे को बीच में बैठा देते थे, इतना गंदा लगता था भाई साहब, सच बता रहा हूँ। एक्चुअली ना टीचर हमारे चेंज होते रहते थे, तो पता है क्या करते थे, कोई कोई रोल नंबर से बैठाता था, ठीक है, सारे 30 के 30 बच्चे बैठ गए, मेरा है 31 रोल नंबर, अब मैं कहाँ बैठूँ।
अब यार यही पंगा होता था, मैं अपने दोस्तों के साथ अलग हो जाता था। लेकिन भाई एक 7th क्लास थी जिसमें यार क्या मज़ा आया था। मैं, मेरा दोस्त भाई कितना मज़ा आया था उस टाइम। लेकिन मुझसे लड़ता था, पहले लड़ता इन द सेंस वो लड़ता था मेरे से। कॉमन फ्रेंड थे, मैं वो हर्ष वाली कहानी शायद आपको सुनाई है। तो क्या था उसमें, हर्ष था, मैं था और एक था मिट्टू। तो मिट्टू मेरा दोस्त था और हर्ष मिट्टू का दोस्त था, मतलब मिट्टू हम दोनों के बीच में कॉमन था। ठीक है, आई क्लास 7 6 में भी हम साथ, हाँ 6 की बताता हूँ आपको। पहले 6 में क्या, मैं मिट्टू को बहुत पहले से जानता था, वो भी मिट्टू को बहुत पहले से जानता था। ठीक है, लेकिन मिट्टू ना उधर ही रहता था उसके गाँव में, लेकिन मैं आता था बस से। जिस गाँव में हमारा स्कूल था, हर्ष उसी गाँव का था, मिट्टू और कहीं से आया था, लेकिन उस गाँव में रह रहा था। और जो हर्ष था ना वो क्रिकेट खेलता था, तो मिट्टू शाम के टाइम में उसके साथ क्रिकेट खेलता था। तो मेरे को ये बात नहीं पता, लेकिन जब मैं स्कूल में रहता था मिट्टू मेरे साथ खेलता था। वो पकड़ पकड़ाई खेलते थे, हम 10 पकड़ खेलते थे, हम दौड़ते दौड़ते बहुत जाते थे उस टाइम। और कराटे में भी हम दोनों का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से हमारी दोस्ती पहले से हो रखी थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, 7th क्लास में मेरे को पता चला मिट्टू का ये दोस्त है, और उसे भी पता चला मैं इसका दोस्त हूँ। तो मैं तो अपना मतलब मिट्टू बेस्ट फ्रेंड नहीं मानता था उस टाइम है ना, और मिट्टू शायद नहीं मानता था मेरे को। और हर्ष और इन दोनों की अच्छी दोस्ती थी, मेरे को लग रहा था ना। क्या होता था, मैं बात करता था मिट्टू से, उसे बुरा लगता था। अब वो बात करता था, मेरे को बुरा लगता था। मेरी उससे बनती नहीं थी बिल्कुल भी, उसकी बनती नहीं थी। मैं और उसकी ना हमेशा मेरे को ना चढ़ाता रहता था, मैं भी उसे चढ़ाता रहता था ऐसे करके। लेकिन वो ज़्यादा चढ़ाता था मेरे को, मैं शांत हो जाता था, मैं चुपचाप ही रह जाता था, मैं उससे बोलता नहीं था। एक और था तो वो भी यही चीज़ करता था, उसकी साइड लेना था मेरा दोस्त, लेकिन कभी कभी वो बुरा मान जाता था मेरे से। मतलब कभी मैं उसे कहता पढ़ में पढ़ लेता था पहले, तो यार तू मेरे को मत पढ़ा। फिर कभी कभी ऐसे करता था, भाई तू मेरा काम करते हिंदी का, मैं तेरी साइड लूंगा। मैं नहीं करता, ले तो ले हर्ष की साइड लूंगा मैं, हर्ष की साइड लेकर दोनों एक साथ हो गए। अब वो बोलते हैं भाई पता नहीं कैसे कैसे रहते हो मिस नाम के लड़के, वो एक रहते थे मिस यादव करके थे ना, तो उनके बारे में बोलते थे, क्रिकेट वगैरह खेलते थे, मेरे को आइडिया नहीं है कौन है वैसे वो। तो थे मिस यादव करके क्रिकेट टीम में, इंडियन क्रिकेट टीम में ना, तो दोनों साइड लेते थे। मेरे को बड़ा बुरा लगता था, कोई बात नहीं। तो एक साथ ही कर दिया 6 क्लास में, तीनों एक ही साथ कर दिया, एक बेंच पे ही मैंने। तो क्या था, जैसे यहाँ पे बैठा हूँ मैं, यहाँ पे बैठा है मिट्टू और यहाँ पे बैठा है हर्ष। ठीक है, 3 लोग बैठे हैं। ठीक है, उसमें क्या होता था, जैसे वो बहुत जल्दा था, वो क्या करता था ना, मिट्टू को साइड में, मिट्टू को बैठा दिया इधर, खुद बीच में आ गया। अब मैं बोला तू बीच में क्यों आ गया, मेरी मर्जी, ऐसे बोलता था। अब मैं मिट्टू से बात करता था, बीच में बोल जाता था, मेरे को बड़ी गुस्सा आती थी। ठीक है, मेरी लड़ाई हो जाती थी उससे, और मिट्टू फिर उसकी साइड ज़्यादा लेता था। देखते हैं वो साइड वो क्रिकेट खेलता था, उसकी बॉल वगैरह बैट वगैरह होगा जो भी होगा, क्रिकेट टीम के जो इक्विपमेंट रहता है उसके पास। तो उसके पास मतलब उसके चाचा थे ना, वो IPL खेली थी, पता नहीं बता रहा था ऐसे करके। तो क्या था, मेरी उसकी बिल्कुल नहीं बनती थी भाई। लड़ते 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 एक साल निकल गया, 7th क्लास आई। 7th क्लास में क्या था, सच बताऊं ना, इतना गंदा लगता था मेरे को, और हेडू था बहुत ज़्यादा, हेड निकलती थी उसकी, निकल जाए मैं थप्पड़ जाऊंगा तेरे खींच के। ठीक है ना, और गंदा लगता था मेरे को, सच बता, शायद मैं भी उसे गंदा ही लगता हूँ। हाँ, तो क्या होता था, स्टार्टिंग में गंदा ही लगता था मेरे को, मैं से बात भी नहीं करता था। क्या हुआ फिर एक बार, एक मिट्टू नहीं आया, क्लास 7 के बाद हम दोनों की लड़ाई चली थी, लेकिन हम कभी कभी बोल लेते थे। बीच बीच में क्या हो गया, 2-3 दिन मिट्टू आया ही नहीं, हम दोनों की पता नहीं कैसे दोस्ती हुई। हम साथ में खा रहे पी रहे बस, अब मिट्टू आया, चल मिट्टू गया हमने, मिट्टू भगा दिया हमने। अब मिट्टू मिट्टू कहीं भी, हमें कोई मतलब नहीं, हम दोनों दोस्त बन गए, अब दोनों साथ बैठते हैं, 7th क्लास मस्त गुजारी हमने। लेकिन मिट्टू को फिर वापस ले लिया हमने, हम फिर टीम के साथ बैठते हैं। अब क्या हो गया था, पंगा क्या हो गया था, अब मिट्टू का मैं भी बेस्ट फ्रेंड, मिट्टू मेरा बेस्ट फ्रेंड, और हर्ष भी मेरी सारी बातें पूछता है, हर्ष भी मेरा बेस्ट फ्रेंड। अब दोनों मेरे पीछे बैठ गए, अब मैं उसका बेस्ट फ्रेंड या वो उसका बेस्ट फ्रेंड, ऐसे करते हैं भाई। मैं किसी का नहीं हूं, चुपचाप बैठ जाओ। ठीक है, फिर मेरे को क्या लड़ा के उन्होंने दोनों ने मेरे को बीच में बैठा दिया, दोनों ने। अब यार तू बीच में बैठेगा, कहते ना तू उसका ना राज का, तो मैं बीच में बैठा था। फिर भाई इतना प्रॉब्लम करते थे हम, पागल बंदे इंसान। तो गाइस ऐसे करके ना मैं कभी कभी पूरा ही भूल जाता हूँ। ऐसे बहुत सारी स्टोरियाँ हैं, मैं कभी कभी सुना दिया करूँगा आपको, ऐसे बोर ना लगा करे। और थोड़ी देर में अब नीचे चलते हैं, क्या है यहाँ पे मैं कर रहा हूँ अभी ना, नीचे कुछ काम चल रहा था, मैं आपको पहले दिखाता हूँ। ये हमारी बालकनी है, बालकनी से आप कुछ भी देख सकते हो। वैसे अभी लाइट नहीं जलती, दोनों बाइक नीचे ही खड़ी हैं, चाचा जी हैं शायद नीचे, और पापा की बाइक भी खड़ी है। एक्चुअली ना जो मेरे चाचा जी हैं ना, एक्चुअली गाइस ना कल ना एक हादसा हो गया। जो डेविड है ना, डेविड आपको पता ही होगा, छोटा सा बंदर, हमारे घर का छोटा सा बंदर ही है वो अभी वही है सबसे छोटा बंदर हमारे घर में। क्या हुआ था, हमसे मना कर रहे थे काफ़ी देर से, पटाखे इतना मत फोड़, उसके ना हाथ जल गया। एक्चुअली क्या था ना, हम एक वो थी चक्री नहीं होती, तो वो चक्री हम लेके आए थे। तो चाचा जी बोले थे ये तो छोटी वाली है, कोई बड़ी वाली दिखाओ जो लंबे टाइम तक जलती हो। तो उसमें क्या हो गया, वो ना जैसे जलती है तो लास्ट में जाके फटती है। तो शायद मेरे को लग रहा है ना, जो बनाने वाले चक्री है ना, उन्होंने शायद वो उल्टा लगा दिया, पहले फट गई वो चक्री और उसके बाद होने लगी, तो ये हो गया। और उसके हाथ में ही फट गई वो चक्री, जिसकी वजह से ना जिसका हाथ है एक पूरा मतलब राइट हैंड, तो वो बहुत ज़्यादा जल गया। और इसमें भी थोड़ी बहुत चोट आई है, बहुत ज़्यादा रो रहा था। सामने टाइम हॉस्पिटल ले गए उसे, सुबह हॉस्पिटल, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी उस टाइम, बहुत ज़्यादा रो रहा था। और उससे यार बहुत ज़्यादा, फिर उसके इंजेक्शन लगाया, थोड़ा सा दर्द कम हुआ, फिर वो घर आया, अभी पट्टी हो रही है और फर्क पड़ गया। अभी जैसे पट्टी खोली ना तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया भाई, जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। अभी उसके स्कूल भी स्टार्ट हो जाएंगे, वैसे स्कूल तो भी भेजेंगे नहीं हम वैसे उसे, लेकिन फिर भी एक बार अच्छे से सही हो जाए। अब वो ये कहते हैं, अब मना कर दिया गया, हम तो मना कर देते हैं पटाखे मत जलाओ, लेकिन हो जाता है कभी कभी ऐसे। मैंने भी ले लिया था कल पटाखे, और मैं भी जलाने लग गया था, कभी जलाता नहीं वैसे, मैं काफ़ी दिनों के बाद जला रहा था, इसलिए मैं सोचा चलो जला ही लेते हैं। तो मैंने भी ले लिए कुछ पैकेट्स, और वही सारी चीज़ें हो गई। हादसा तो कभी हो सकता है, लेकिन अब इस थोड़ा संभाल के रखना जो भी हो। ऐसे बच्चों को मत देना इतने पटाखे, बड़े बड़े पटाखे मत दिलवाना, जितना भी जिद कर ले भाई, उनके फ्यूचर का सवाल है। हाथ में कहीं चल गया लग गई। और भाई इतने हॉस्पिटल में इतने केसेस आ रहे थे, सच बता रहा हूँ। हम वहाँ पे रुके थे 2-3 घंटे रुके थे, तो हम 8 बजे पहुँचे थे वहाँ पे, 8 बजे तो उसके लगी गई थी, तो थोड़ी देर में हम 10 मिनट में तो पहुँच गए थे, गाड़ी से पहुँचे थे। और भाई हम 11 बजे तक रुके थे वहाँ पे। इतनी देर में किसी के स्काई शॉट से आंख में लग गई है, पूरी आंख सूजी पड़ी है। किसी के बच्चे आ गए थे ज़्यादा, 4-5 तो बच्चे आ गए थे भाई। किसी का पैर जला हुआ है, पैर था उसने पटाखे पैर रख दिया और फट गया, उसके पैर में लग गई है, वो फूल गया है ऐसे करके। हाथ जल गए थे भाई, दोनों हाथ जल रहे हैं बच्चों के, ऐसे ऐसे करके। बड़े बड़े लोग भी ऐसे पूरी पट्टी करवा के गए हैं भाई साहब पूरे हाथ की। तो भाई थोड़ा ना बहुत ज़्यादा संभल के चलना है। और इतना पॉल्यूशन था कल, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा। ऐसा लग रहा था सर्दी आ गई है, लेकिन इतनी गर्मी लग रही थी भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, मेरे पसीने आ रहे थे मेरे को उस टाइम। और बाहर देखो इतनी धुंध, सामने का फ्लाईओवर नहीं दिख रहा था, एक है हॉस्पिटल वहाँ पे, तो वहाँ से मैं बाहर गया बात करने के लिए, मेरे को सामने का वो ही नहीं दिख रहा, जो फ्लाईओवर था एक मेट्रो का, वो नहीं दिख रहा इतना पास में।
मैं सोचो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गया है, जितने भी ये वो वीडियोस बनाते हैं उनके चक्कर में इतने पटाखे खरीद लेते हैं, तो इस हिसाब से थोड़ा कम खरीदा करो भाई। इस बार बता दिया कि ना, पिछली बार हमने इसी साल लिए पटाखे, उससे पहले कभी नहीं लेते थे हम पटाखे, वही छोटे मोटे बच्चों को दिला देते, लेकिन जब मैं छोटा था तब फोड़ता था, लेकिन अभी भी मैंने बंद कर दिया था। मैंने ना क्लास 9 से बंद कर दिया था फोड़ने, मैं नहीं फोड़ूंगा आज के बाद, लेकिन अभी कुछ टाइम हो गया था, इसके बाद बोल रहे थे चलो फोड़ लेते हैं, इस चक्कर में थोड़ा। राइट गाइस, तो अभी घर जाने का टाइम हो चुका है। चाचा जी बोल रहे हैं आजा चल, नीचे चल रहे हैं, तो लाइट वगैरह बंद कर देता हूँ, और कुछ ये लाइट्स भी हैं। चलो गाइस ऑफिस बढ़ा दिया है, अभी नीचे चलते हैं। नीचे कंपनी भी बढ़ा दी है, वैसे मैं और चाचा जी निकल जाएंगे अभी। मेरे पापा तो दिल्ली गए हैं, और जो चाचा है बीच वाले चाचा, वो डेविड को पट्टी कराने गए हैं, उसकी ड्रेसिंग हो रही है, तो अभी हम चलते हैं। ऑलराइट गाइस, तो अभी घर पे पहुंच गया था थोड़ी देर पहले। अभी जिम खुला हुआ है, आज ओपन है, तो आज जिम ही चले जाते हैं शाम के टाइम। गॉडविन और एलन वगैरह वहीं पे हैं, तो चलो भाई जिम चलते हैं। और देखो लड़ी वड़ी सब लगा रखी है, पीछे दिख रही होगी, आगे भी दिख रही है। बहुत अच्छी दीपावली बन रही है सबके लोगों की। वो देख मेहनत कर रहा है। तू क्या कर रहा है? खड़ा हो, ये मत करा कर बस। अब तेरी जवान उमेश, अब तेरी जवान क्यूटी भाई, अब तेरी जवान नहीं निकलेगी ना। अभी जो बकवास कर रहा था थोड़ा सा पागल है, थोड़ा सा हम थोड़े पागल है, ज़्यादा नहीं है। मैंने नहीं ली ओएस बिल्कुल भी, मुझे नहीं पता। ये मेरी 1.5 रुपये की चिप्स वापस दे, अभी चाहिए मुझे। अंशु मेरी चिप्स। अभी मैं रोटी खा रहा हूँ, उसके बाद मैं सोने चला जाऊंगा। अभी थोड़ी देर पहले जिम से आया हूँ मैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय। 2 रुपये अपने 2 रुपये नहीं चाहिए मुझे, 1.5 बोला था ना, मैं आपको एक आधा रुपया एक्स्ट्रा दे रही हूँ। मुझे चाहिए मेरी चिप्स। 1.5 रुपये लेने आया तो लो इधर। नहीं मुझे चाहिए चिप्स, चिप्स चाहिए चिप्स। मुझे नहीं पता, मेरे को चिप्स दे। तूने मेरी चिप्स खाई है, मुझे चिप्स के बदले चिप्स, मुझे 1.5 रुपये की चिप्स चाहिए। लांसू